राम राम भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीप स्टडी पर। आप सबको पता है कि मैंने राजस्थान के चयन बोर्ड द्वारा जारी सभी परीक्षाओं के पेपर में इस चैनल पर कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूँ और उनको सॉल्व करा रहा हूँ। तो आज इस सीरीज़ में अपन एक नया पेपर लेकर आए हैं, CET ग्रेजुएशन लेवल वाले पेपर फर्स्ट पारी का, जो 7 जनवरी 2023 को हुआ था। तो शुरू करते हैं पेपर को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण, हरित गृह प्रभाव, उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज, हरित GNP की गणना। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन 1, उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी। नागपुर, अगरतला, उदयपुर, बेंगलोर। तो सही उत्तर हो गया नागपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है? कीर्ति शर्मा, मिठेश निर्मोही, आशा पारासर, विजय वर्मा। सही उत्तर है मिठेश निर्मोही। क्वेश्चन नंबर 4। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? झालावाड़, जालौर, बारा, राजसमंद। तो सही उत्तर हो गया जालौर। झालावाड़ में मिट्टे शाह की दरगाह है और अपना नागौर में हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा का विपक्ष नेता, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। तो इसमें हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता है और मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को की गई थी और इसकी स्थापना मार्च 2000 में शुरू की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष GK व्यास हैं। इस आयोग में अध्यक्ष के अलावा 2 अन्य सदस्य हैं। अभी CET 12th लेवल वाले एग्ज़ाम में हर बार लगभग इस आयोग से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। अभी किसी में पूछा था, इसके अध्यक्ष की योग्यता के बारे में पूछा था, और किसी में पूछ रहे हैं अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। आदि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इस आयोग को अच्छे तरह से पढ़ें और अच्छे से याद करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो वो होगा 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7। इस श्रद्धा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? तो इस श्रद्धा बांध परियोजना टोंक और सवाईमाधोपुर में निर्मित किया गया है। इस श्रद्धा बांध बनास नदी पर बना हुआ है।
टोंक में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, पाक स्टेट अवस्थित है। तो पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। लगभग 150 से ज़्यादा इसकी लंबाई है। 150 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई है। और ये अभी कुछ सालों पहले विवाद में भी रहा था। और क्योंकि ये राम सेतु वाला पुल वाला जो काम था वो धार्मिक धार्मिक नीति से जोड़ दिया था लोगों ने, तो बंद कर दिया गया इसको। क्वेश्चन नंबर 9, मेंसर प्रसिद्ध है। तो मेंसर सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। मेंसर झुंझुनू में स्थित है। रानी सती का मंदिर भी झुंझुनू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? मेघालय, बाड़मेर, राजपीपला, महादेव। ऑप्शन बी बाड़मेर। ये विंध्याचल की प्रमुख पहाड़ियाँ भांडेर, कैमूर, पार्श्वनाथ। ये भांडेर पश्चिम की तरफ है, उसके बाद पूर्व में कैमूर और उसके बाद पार्श्वनाथ। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ है ये भांडेर, कैमूर, पार्श्वनाथ। और ये है सतपुड़ा की मैकाल, राजपीपला, महादेव और मैकाल। ये सतपुड़ा से श्रृंखला की है। ये सतपुड़ा श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। तो वो था चार्ल्स मेडकोप। ऑप्शन बी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? गौड़ीय, वल्लभ, नाथ, राम से नहीं। तो सही उत्तर है गौड़ीय संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय नाथ द्वारा से संबंधित है। नाथ संप्रदाय जोधपुर से संबंधित है। और राम सैनिक संप्रदाय प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इस राम सैनिक संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठ है। मुख्य पीठ तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। बाकी 3 पीठ, एक खेड़ापा जोधपुर में है, एक रेण नागौर में और एक सिंहतल बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो वो ऑप्शन सी में इग्गा स्वियातेक। ऑप्शन नंबर सी। और ये क्रिस्टिना मिलाडेनोविक, ये डबल्स में महिला विनर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? हमीर महाकाव्य ध्यानचंद सूर्य ने लिखा था, हंस भास्कर सूर्यमल मिश्र ने लिखा था, पृथ्वीराज विजय चंद्रबोधाय ने नहीं लिखा था। वही कोयलीमला उद्दतन सूर्य ने लिखा था। ये बात सही है। कोयलीमला 14 खंडों में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 15, भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है। सर्वाधिक रागी कर्नाटक में पैदा होती है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश
अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है। ये फर्स्ट सी भी बोलते हैं। और ऑप्शन 1 में आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र, जिसको सेकंड ए बोलते हैं। इसमें सिरोही, नागौर और झुंझुनू जिले आते हैं। और ऑप्शन बी में शुष्क पश्चिमी मैदान, फर्स्ट ए में आते हैं ये। इसमें जोधपुर, बाड़मेर, चूरू। अभी हाल ही के किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बाड़मेर कौन से जलवायु खंड में आता है? तो ये फर्स्ट ए में आता है, शुष्क पश्चिमी मैदान में। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, बाड़मेर अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन डी है उप आद्र दक्षिणी मैदान, ये 4A में आता है। इसमें भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ आदि जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हटोंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा की गई थी और 1927 में की गई थी। अजूलाल शेट्टी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी 1905 में, और किसी बुक में 1907 भी लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है 18। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की खालिस्तान होगी। तो वो होगी 1/3। ऑप्शन ए। 19 है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, किसने लिखी थी? तो एम विश्वेश्वरैया इसके लेखक हैं। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 20। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? वो था भीम सिंह शेखावत का काल में। भीम सिंह शेखावत राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा था, 1966 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्षों तक राजस्थान के सीएम रहे थे। अगला 21। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो मूंगफली के उत्पादन में बोर्ड ने तो इसको अभी जो प्राइमरी अंश की निकाली है, बोर्ड ने चतुर्थ माना है, और इसके मेरे हिसाब से द्वितीय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? 6 अगस्त 2022 को जगदीश धनखड़ ने भारत के 14 उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन बी में जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। ये लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ये उन्होंने शपथ 6 अगस्त को नहीं ली थी, उन्होंने शपथ 11 अगस्त को ली थी। और अभी सीटी 12 लेवल वाले एग्जाम में पूछा गया है कि ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ये अपने राजस्थान से बिलोंग करते हैं, झुंझुनू जिले से। आपको ये याद रखना है। 23। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो वो है 12। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम
प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? वो है 60 दिन। बोर्ड ने तो यही माना है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो वह ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र व राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? तो वह 60 और 40। यह योजना 1974-75 को शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, लुद्रवा प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी JNU के लिए। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। तो शुष्क कृषि जहाँ वर्षा कम होती है वहीं की जाएगी। तो 75 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में। ऑप्शन सी में। 29, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह मंगलूना गांव। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन सी में NK सिंह। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 31, मैच करना एक तरफ कुलदेवी है और एक तरफ जाति दे रखी है। तो करणी माता चारणों की कुलदेवी है, सकराई माता खंडेलवालों की कुलदेवी है, आई माता सिरवी जाति की है, नारायणी माता नाई जाति की है। तो ऑप्शन ए, फर्स्ट में 4, 2 में 3, थर्ड में 2, 4 में 1। निम्न में से किस संयंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? तो वो है बनारस षड्यंत्र मुकदमा। ये 1915-16 में हुआ था। ऑप्शन ए में है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, जो 1930 में हुआ था। इस लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। ये अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा 1908 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 33, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना कर सकता है? तो अधिकतम 25,000 का जुर्माना कर सकता है ये। इस आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष MD कोरोनी थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? तो वह जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। सही उत्तर हो गया बी। 35 में एक तरफ सिंचाई परियोजना है और एक तरफ जिला है, तो कौन सा सही नहीं है? सावन भादो परियोजना कोटा में है, सोम कागद परियोजना उदयपुर में है, सोम कमला अम्बा ये डूंगरपुर में है, परवन लिफ्ट परियोजना जयपुर में नहीं है, यह है झालावाड़ में। तो ऑप्शन डी होगा। ये सोम कमला अम्बा और सोम कागद परियोजना ये खूब बार रिपीट हुई है एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो सीमेंट का प्रथम कारखाना लाखेरी बूंदी में हुआ था, जो 1917 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, ये भी खूब रिपीट हुआ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। गोटर में सफेद सीमेंट का कारखाना है। ये डब्बो हवाई अड्डा है जो उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चोरी कर लगाया? तो यह बिजोलिया लगाया था। बिजोलिया में सबसे लंबा समय तक एक किसान आंदोलन चला था। अगला है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था?
तो वो है 1949। ये विजय स्तंभ कोम्बा द्वारा सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण काल 1940 और 1948 के बीच हुआ था और इसकी हाइट 122 फीट है। तो ये 9 मंजिला है। तो अगला क्वेश्चन है 39। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जयपुर के थे विलियम ईडन और कोटा के थे मेजर बर्टन। मोक मेसन थे जोधपुर के, एक मेजर मॉरिसन थे भरतपुर के। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। कभी तो कोटा का पूछ लेते हैं, कभी जयपुर का पूछ लेते हैं, कभी जोधपुर का और कभी भरतपुर का। तो इनको आप ये 6 सैनिक छावनियाँ थी और इसमें से एक निमस थी जो अपने राजस्थान से बाहर थी, बाकी 5 ये राजस्थान में ही थी। तो इनके पॉलिटिक एजेंट का नाम आपको याद होना चाहिए। 40 है श्रीधर अंगारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो है देवगढ़ श्रेणी। देवगढ़ चित्रशैली को ये प्रकाश में लेकर आए थे। किशनगढ़ शैली को सावंत ये किशन सिंह ने शुरू की थी और ये सावंत सिंह के काल में फली फूली थी। और बड़ी ठिणी इन्हीं के काल में वो जो बड़ी ठणी का चित्र था वो इन्हीं के काल में बनाया गया था। और इसका चित्रकार था निहाल चंद। इसको भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 44। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए ही सम्मिलित नहीं है। ये तावड़ा काला गुमान ये सही नहीं है, क्योंकि तावड़ा राजमहल टोंक में पैदा होता है और काला गुमान में बांसवाड़ा में है और ये मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। लीलवानी, तलवाड़ा, नरडिया ये मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। अगला लोहे इसक ये मोरिजा बांधवला जयपुर में स्थित है, ये सही है। रोग पासपेट जामरकोटरा उदयपुर में निकलता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए तावड़ा। 42 केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी शाख नियंत्रण की परिणात्मक विधि है? तो वह बैंक दर। अगला क्वेश्चन है 43। राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो वो है संघीय आर्थिक प्रणाली को, फेडरल इकोनॉमिक सिस्टम। 44। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको कोयतू कहते हैं, इसको लंगोटी भी कहा जाता है। अगला 45। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के होते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 46। कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये उड़िया का पठार माउंट आबू में है। लसाड़िया पठार राजसमंद में नहीं, ये उदयपुर में है। भाकर पूरी सिरोही की पहाड़ी को कहते हैं और बुराट का पठार है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच। ये राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार ये उड़िया पठार है जिसकी हाइट 1360 मीटर है। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लसाड़िया पठार उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है 47। इनमें सम्मिलित नहीं है। एक तरफ स्थानांतरित कृषि दी गई है और एक तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो पोड्डू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में की जाती है, झूम असम में की जाती है, ओणम केरल में
की जाती है, कुमारी मध्य प्रदेश में नहीं की जाती। तो ऑप्शन डी 48। निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो वह है ए पाली, ऑप्शन ए 49। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात, तो इस क्वेश्चन में लिंगा राजस्थान का और भारत के लिंगानुपात का बारे में पूछा गया है। तो राजस्थान का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कम है। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है और इंडिया का लिंगानुपात 943 है, यानी 14 पॉइंट कम है। लेकिन इसमें 11 पॉइंट कम दिए है। ये ऑप्शन ए में ज़्यादा दिए, ये तो हो ही नहीं सकता। 6 बिंदु अधिक है, 6 बिंदु कम है, ये हो नहीं सकता। 15 बिंदु कम है, होना तो ये चाहिए, लेकिन ऑप्शन कोई भी सही नहीं है क्योंकि 14 है राइट। 50 है। राजस्थान के राज्यपाल के पद कुलाधिपति होते हैं, तो वो है राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, निजी विद्यालयों के नहीं होते। और जो राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय उनके नहीं होते, और समस्त राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के नहीं होते जो राजस्थान में स्थित है। इसमें सही उत्तर हो गया राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं ये। 51 के.सी. सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा? तो वो है महाराणा फतेह सिंह। ये 1911 में लिखा था। ये महाराणा प्रताप जो थे, इनका जन्म 9 मई 1940 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1597 में हुई थी। और मिर्जा जय सिंह का काल 1621 से 1667 था। अगला क्वेश्चन है 52। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हरिशंकर बावड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वह ऑप्शन ए और 2 दोनों सही है। 53 के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को प्रदान किया गया। इसकी किस कृति के लिए? तो इनकी कृति है पंचरंग चोला पेर सकीरी, ऑप्शन डी। 54 राजस्थान का महामंदिर उपासना स्थल है, तो वह नाथ संप्रदाय का। रामसरणी संप्रदाय की प्रमुख पीठ भीलवाड़ा में, शाहपुरा में दादू संप्रदाय की वो है नारायण जयपुर में। विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ है मुकांतलवा बीकानेर में। 55 में कौन सा वाद्य यंत्र बाकी यानी से भिन्न है? तो मशक, अलगोजा, शहनाई ये सुशील वाद्य यंत्र है, यदि फूंक दे के बजाए जाते हैं। और खड़ताल ये घन वाद्य यंत्र का प्रकार है। 56 शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी। ये कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। पेरियार नदी केरल में स्थित है। गोदावरी नदी त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है, और इसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 57। राज्य में किन जिलों में इन सेफ्टी सोर्स मृदा पाई जाती है? तो ये इन सेफ्टी सोर्स मृदा पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में पाई जाती है। ऑप्शन ए में कोटा, बूंदी, बारा। इस एरिया में वर्टी सोल्ट मृदा पाई जाती है क्योंकि वर्षा ज़्यादा होती है, और ये मृदा और काली मिट्टी भी सबसे ज़्यादा यहीं पाई जाती है। इस काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छे से की जाती है।
और ये जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में एरिडोसोल्स मृदा पाई जाती है और जयपुर, दौसा, अलवर में एल्पिसोल्स मृदा पाई जाती है। इनको आप अच्छे से देखना है क्योंकि इस टॉपिक से भी लगभग 1-2 एग्जाम छोड़ के क्वेश्चन रिपीट होता है। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मक्का का उत्पादन दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में होता है, यानी हाड़ौती प्रदेश में मक्का उगाया जाता है। 59 अडानी हाइब्रिड एनर्जी की साई कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया? तो सही उत्तर हो गया जैसलमेर। 60 है ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है, तो वो है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। ऑप्शन ए। 61 राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो वह महाराणा संग्राम सिंह। ऑप्शन डी। 62 है भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह उदयपुर में। इस संस्थान की स्थापना देवीलाल सामर ने की थी 1952 में। अगला क्वेश्चन है 63 कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो वह झालरापाटन में आयोजित होता है। ऑप्शन ए। फलकुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फलकुबाई का संबंध चरी नृत्य से है। तेरह तड़ी नृत्य कामड़िया पंथ में किया जाता है और रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। गुलाबो नृत्य, ये गुलाबो ने इसको प्रसिद्ध किया है। ये कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। ये इसको सांपों का नृत्य भी कहते हैं। ये लगभग ये सारे जो भी है ना, चारों ऑप्शन ये लगभग हर एग्जाम में पूछे गए हैं। 65 बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वो 2010 में। 66 सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो वह ऑपरेशन शरद हुआ। ये स्पेशली जैसलमेर बॉर्डर पर चलाया गया था। 67 ने राजस्थान को 15 कृषि जलवायु खंडों में विभक्त किया गया है, तो यह योजना आयोग द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए। 68 भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई है, तो वह लूणकरण बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो एक तरफ आभूषण है, एक तरफ मानव अंग है। जैसे सुरलिया कान में पहना जाता है, तिमड़िया गले में पहना जाता है, तगड़ी कमर में और रामजोड़ कलाई में नहीं पहनी जाती है, पैर में पहनी जाती है। जैसे ऑप्शन ए में ये कान में जैसे पिंपल पन्ना, अंगूठिया आदि पहने जाते हैं। और गले में हालरो, चंपाकली, तेगड़ है। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम आया हुआ है सारे। ये जो मैंने ऑप्शन लिखे हैं ना, ये हालरो, चंपाकली, ये सारे एग्जामों में आए हुए हैं। ये एक तो होता है तेदड़ और एक होता है तेगड़। ये तेगड़ तो गले में पहना जाता है और तेदड़ ये पहना जाता है पैर में। तो इसको इस दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो आप जैसे ये तेगड़ गे घड़ी वाला है और इसमें गला मत मिलता जुलता है, तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। और ये दड़ यानी ये कलाई में पहना जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद करें। नेवरी, नुपुर ये भी पैरों में पहने जाते हैं। दांत में ये रखन, चोंप ये दांत के आभूषण है। तो ये जो मैंने ये जो लिखे ये भी खूब बार एग्जाम में पूछ गए हैं। अभी हाल ही में एक और पूछा गया था, ये वल्लैया कहाँ पहना जाता है? तो वल्लैया हाथों में पहना जाता है। एक होता है बेसरी कहाँ पहना जाता है? तो बेसरी नाक में पहना जाता है। तो आप ये जो भी रिपीटेड ये क्वेश्चन है ना, जो जैसे इस आभूषण टॉपिक है, तो आप इनको अच्छे से देख के जाएं, क्योंकि यदि आप पुराने पेपर सोल्व करेंगे ना, तो उनमें
ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और बार बार आप ये देखेंगे तो ये आपको फिर ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा अलग से। 70 निपुण भारत मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह एसआई 2021 की वो भर्ती हुई थी ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था निपुण वाला। तो आप देखें रिपीटेड क्वेश्चन का कितना महत्व है। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, तो ये मुख्य रूप से भरतपुर और टोंक वन क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी, ये भी मोस्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है, खूब बार पूछा गया। खस घास कहाँ पाई जाती है, वो भरतपुर में, मुख्य रूप से भरतपुर में पाई जाती है। 72, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो वो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ऑप्शन ए, ये अभी 9 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी, 9 सितंबर। तो ये इसमें 100 दिन का कार्य दिया जाएगा। ये अभी इसकी डेट पूछी गई थी किसी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 73, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष है के गोयल, और दूसरे अध्यक्ष है हीरालाल देवपुरा, तीसरे अध्यक्ष है MC सुराना, और अभी वर्तमान में 6 नंबर है प्रद्युम्न सिंह, 5वां और ये चौथे नंबर के थे BD कल्ला, जो अभी राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। तो आप इनको जो भी ऑप्शन है इनको भी पढ़े अच्छे से। ये SK घोष इसके वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं थे, ये RPSC के प्रथम अध्यक्ष थे, और इस आयोग की स्थापना संविधान के आर्टिकल 243I में की गई है, उल्लेखित है। 243I यह भी खूब बार रिपीट हुआ है। 74, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया, तो वो ठाकुर कुशल सिंह ने किया था। और ये जो ऑप्शन बी है जयदयाल, इन्होंने कोटा में संघर्ष किया था। तो ये भी खूब रिपीट हुआ है ये प्रश्न भी, कोटा वाला भी। 78, भोर BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय में चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य है भिक्षुकों का पुनर्वास। 76, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है, तो वो है ऑप्शन बी जोधपुर। अगला क्वेश्चन है 77, B3 पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है, तो वह जोधपुर में। ये अभी आर्थिक समीक्षा जो आई थी पुरानी वाली, उसमें ये दे रखा था कौन सी योजना कहाँ स्थापित की जा रही है, मतलब आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 79, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कचारी मृदा पाई जाती है, तो कचारी मृदा मुख्य रूप से भरतपुर धौलपुर में पाई जाती है। कोटा बूंदी में काली मृदा पाई जाती है, और बीकानेर जैसलमेर में बलुई मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 79, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है, तो शुक्र तालाब नागौर में स्थित है। अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया था, ये नागौर में लगाया था, उस टाइम ये शुक्र तालाब की स्थापना की थी। तो ये ऑप्शन ए में शेरगढ़, ये शेरगढ़ किला 12 जिले में स्थित है। अभी पूछा गया किसी एग्जाम में पूछा गया था ये शेरगढ़ परियोजना शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये गागरोन झालावाड़ में स्थित है। ये गागरोन दुर्ग, इस गागरोन दुर्ग में मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है।
असिया सांप्रदायिक स्वाद के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो वह चिश्ती। तो हमीमुद्दीन नागौरी। ये भी खूब बार रिपीट हुआ है। ये मीठे शाह की दरगाह जो झालावाड़ में, ये भी खूब बार रिपीट हुआ है। मतलब जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये पुराने एग्जाम हुए हैं ना, उन्हीं के रिपीटेड क्वेश्चन है। 81 चार हाथों वाले लोग देव तो किसे कहा जाता है? तो वो कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो मलिनाथ जी है, ये बीकानेर बाड़मेर से संबंधित है। 82 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो है ऑप्शन बी, धौलपुर में। 83 राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेट लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो वो मिले हैं जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है 84 अजरक प्रिंट मैच करना है दोनों, और एक तरफ तो ये हस्तकला और एक तरफ स्थान दिया गया है। तो ये अजरक प्रिंट बाड़मेर में बनाया जाता है। ये पावरलूम कपड़ा पर छपाई ये पालोत्रा में, मोटला जोधपुर में, और मसूरिया कथून कोटा में। तो ऑप्शन बी, पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2, चौथे का 1। ऑप्शन बी में। हस्तकला में से लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का बनता है। वो हस्तकला टॉपिक ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। 85 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। तो वह ऑप्शन सी में दे रहेगा 13.5। HUL है ये 13.48%। अनुसूचित जाति का 17.83। तो आप एग्जैक्ट जो परसेंटेज है वो आप याद करें। जो आंकड़े हैं ना, जो अपने एक जो बुक्स में दिया गया है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, उन्हीं को याद करना है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना माइनर आंकड़े पूछे गए हैं, 13.3, 13.5, बिल्कुल पास है। जो जैसे इस लड़के ने 13.3 पे क्लिक किया है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद करें ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो और आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो है मिजोरम। मिजोरम में 84.53% और अरुणाचल प्रदेश में 79.33%। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अनुसार MP में, फिर ये अरुणाचल प्रदेश में, फिर उड़ीसा में 87 है। अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ें। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो ये दोनों ही कथन सही है, जिससे ये देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1887 में की गई थी। महाराजा सज्जन सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी खूब बार रिपीट हुआ है। देश हितैषणी सभा की स्थापना किसने की थी, कब की थी, तारीख, कभी राजा का नाम, कभी कहाँ की गई थी, कभी एरिया का नाम। मतलब जो ये इफेक्ट ने इनके आसपास से इर्द गिर्द ही क्वेश्चन बनते हैं। आप देख सकते हैं पुराने पेपर। मैं जो ये आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ वीडियो के, इनकी PDF टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और मैं अभी बाद में इन सारे पेपरों की एक PDF बना दूंगा और टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इनको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ना इसमें कोई फालतू एक्स्ट्रा चार्ज है, ना कोई फालतू एड है। क्योंकि आजकल खूब सारे यूट्यूबर है जो
मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब है, मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि वो अपना वो एड देते हैं, वो एड से भर देते हैं पूरे पूरे कागज़ को, और फिर वो पढ़ने की इच्छा नहीं करती। वो मैं जो ओरिजिनल है वो ही रखूँगा, मेरा कुछ भी इसमें नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखने वाला। तो आप उसको पढ़ें और प्रिंट निकलाएं और पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, अभी जैसे मैंने ये लिखा, ये अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई थी, तो 1921 में की गई थी। और ये किशनलाल जोशी ने की थी इसकी स्थापना। सॉरी, किशनलाल जोशी ने नहीं, सॉरी, ये इसका है अगले का। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो वह 1938 में हुई थी, और इसकी स्थापना किशनलाल जोशी ने की थी। भरतपुर की स्थापना किशनलाल जोशी ने की थी, वही 1938 में की थी। और अलवर की स्थापना भी 1938 में की गई थी, हरिनारायण द्वारा। 1942 में ये कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, और इसके भंवरलाल वेद ने स्थापना की थी। ये भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ये प्रजामंडल के बारे में हर बार एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, और इसकी या तो किसने की थी और या ईयर पूछते हैं। जैसे जयपुर की स्थापना 1931 में की गई थी कपूरचंद पाटनी द्वारा और जमनालाल व्यास द्वारा, और 1938 में इसकी अध्यक्ष था ये जमनालाल बजाज ने इसकी दोबारा स्थापना की थी। तो मतलब आप जो ये प्रजामंडल है, ये भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आप इसको इसके जो स्थापना की थी वो याद कर सकते हैं। 89 बडार क्या है, तो बडार विवाह पर आयोजित एक भोज है, यानी जो भोजन कराया जाता है वो है बडार। विजय सिंह पति ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था, तो वो था प्रताप के द्वारा। ये अखबार था, एक प्रताप नाम से निकाला था इन्होंने। इसका प्रचार बिजौलिया किसान आंदोलन के का किया गया था, माध्यम से किया गया था। जैसे ये इन्होंने विजय सिंह पथिक ने तरुण राजस्थान पत्र निकाला था 1923 में। कुछ समय बाद, नहीं ये सॉरी, नवीन राजस्थान 1921 में निकाला था, लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेजों ने इसको बंद करा दिया था। तो फिर इन्होंने वापस तरुण राजस्थान के नाम से इस अखबार को निकाला था 1923 में। ये भी पूछते हैं इसका, ये जो नवीन तरुण ये अखबार है ना, इनको पूछा जाता है किसने निकाले थे और कब निकाले थे। तो आप इनको जो निकालने वाले और इनके जो ईयर है उनको आप अच्छे से याद करें, भूलें नहीं। बार बार पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। फिर राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो नियोजन विभाग की स्थापना 1953 में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है 92, हाल ही में खबरों में रहा परख निम्न में से किससे संबंधित है, तो परख शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 93, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष है एंटोनियो गुटरेस। अगला क्वेश्चन है 94, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्न में से किस लोक संगीत सलाहकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वो है गाजी खान बरना को। ये मामे खान ने, जो ऑप्शन बी में, इन्होंने कांस फेस्टिवल में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, और एक अपने इंडिया से थे ये कांस फेस्टिवल में शामिल होने वाले दीपिका पादुकोण, और ये अपने राजस्थान के मामे खान। इनको आप अच्छे से याद करें। 95, बातानी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है, तो पहले तो बातानी फुलवारी 14 खंडों में विभक्त है, और इसके लेखे थे विजयदान देथा। खूब रिपीट हुआ है क्वेश्चन, खूब बार, आप इसको अच्छे से देखें। 96, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी, तो ये 2010 में की गई थी।
अब जो भी नीतियाँ बनी राजस्थान में, वो सारी नीतियों को आप एक लिस्ट बनाइए और अच्छे से याद करें। 97 एक तरफ कार्यकर्ता दे रखा है और एक तरफ स्टेट दे रखा है। जैसे गोपीलाल यादव ये भरतपुर के, ये सही है। कृष्णदत्त पालीवाल ये धौलपुर के हैं। हरिमोहन माथुर ये अलूर के होने चाहिए, और ये करौली के नहीं है। मथुरदास माथुर ये मारवाड़ के हैं। 93 राष्ट्रीय केसर मिशन निम्न में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो वो है ए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 99 सन 1960-61 में गैन कृषि शिक्षा जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? तो है 7 जिलों को। 100 साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक को संरक्षण प्राप्त था? तो है महाराणा जगत सिंह के काल में। जैसे मेवाड़ के अन्य अन्य चित्रकार है मनोहर, शोभक्ष, उमरा। और एक बात ध्यान रखना, ये साहिबदीन तो है मेवाड़ का, और साहिब राम है जयपुर का। ये भी खूब बार रिपीट होता है और ये सेम ऑप्शन देते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करें। साहिबदीन और साहिब राम तो जयपुर का है। जैसे राम जयपुर में थे और दीन मेवाड़ में। 101 NTFS का मतलब है और इसे खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया है। तो इसको न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया। ऑप्शन ए में। दोस्तों आज किसी गांव में कोई शादी है, तो वहाँ वो डीजे बज रहा है बहुत ज़ोर से। तो मुझे शायद लग रहा है कि ये डीजे की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, इग्नोर करें आवाज़ को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 बारकोड ये डिपार्टमेंट स्टोर के लेबल पर लगा होता है। OMR ये वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के लिए होता है। MCR ये बैंक के चेक पर लगा होता है। और QR कोड ये ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तब होता है। OCR ये छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन ए होगा, A3, B1, C4, D2, E5। ऑप्शन ए 103 है। MS एक्सेल में निम्न से कौन सा सही फॉर्मूला है? तो इक्वल पावर 2,3, तो ऑप्शन ए सही फॉर्मूला होगा। 104 में निम्न में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? तो है JPG, GIF, BMP। ऑप्शन बी। 108 MS वर्ड 2019 में अंतिम परिवर्तन स्थान पर जाने के लिए की स्ट्रोक है? तो है Shift+F7। ऑप्शन डी। बी में Ctrl+F7। इसको ये चूज मूव कमांड। अगला क्वेश्चन है 106 मैच करना है, जिससे एक तरफ तो ये कुछ यौगिक है और ये तरफ जो कहाँ यूज होता है, जिससे ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है ये विरंजीकरण में। ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है विरंजीकरण में। बेकिंग सोडा का यूज होता है एंटासिड। NaHCO3 ये खूब बार रिपीट हुआ है कि ये एंटासिड में किसका यूज किया जाता है? तो ये होता है बेकिंग सोडा का NaHCO3। इस कई बार इसका वो फॉर्मूला पूछा जाता है। और अगला बी में वॉशिंग सोडा से कांच बनाए जाते हैं और इसका फॉर्मूला है Na2CO3। ये भी खूब बार पूछा गया है इसका फॉर्मूला। अगला डी सोडियम क्लोराइड, तो NaCl फॉर्मूला है और इसका H2O Cl2 के उत्पादन में यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी में होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो इनके आप फॉर्मूले याद करें और इनका नाम याद करें। ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है ये बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में। बेकिंग सोडा में तो NaHCO3
होता है इसका फॉर्मूला, और वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3। अगला क्वेश्चन है 107। बच्चों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंत सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो वह थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 108। इसरो के बारे में सही कथन चुनिए। इसरो द्वारा प्रथम भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया था और इसे 1975 में यूएसए द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी में एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन इसरो की विपणसक है। 3 में इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी होगा सी 2 और 3 ऑप्शन। ये ऑप्शन ए में जो दे रखा है 1975 में यूएसए के द्वारा भेजा गया था। ये यूएसए के द्वारा नहीं, ये रशिया के द्वारा भेजा गया था उस टाइम। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी से होगा 2 और 3 में। ये इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। इसरो की स्थापना का ये क्वेश्चन खूब बार रिपीट हुआ है और अध्यक्ष कौन है ये भी खूब बार रिपीट हुआ है। तो आप इसको अच्छे से याद करें और कभी भूलें नहीं, ऐसा याद करें, क्योंकि लगभग 2-4 एग्जाम के बाद ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो ही जाता है। अगला क्वेश्चन है 109। निम्न में से विचार करें, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोन्स तो कौन क्षमता वायुमंडल ओजोन के आवास के लिए उत्तरदायी है? तो वह ओनली 3 हेलोन्स। अगला क्वेश्चन है 110। जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करें। तो जैव विविधता, ये ऑप्शन डी में जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। तो ऑप्शन डी। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 111। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है उसकी कुल ऊर्जा इस तरह रहती है। ऑप्शन सी। लाइफाई के बारे में पूछा गया। 112 में लाइफाई के बारे में कथनों पर विचार करें। डेटा ट्रांसफर करने के लिए सामान्य बल्ब का उपयोग करता है। ये सही है। ये तकनीक प्रकाश के द्रव्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है। ये गलत है। लाइफाई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी है। ये सही है। लाइफाई वाईफाई से सस्ती तकनीक होगी। तो ऑप्शन बी 4 और 2 और 4 सही है। 113। 2 शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या होगा? ये समांतर क्रम में होता है। तो 1/r + 1/r2 + 1/r3 बराबर 1/r होता है। तो अपन इसमें पूछा गया समांतर प्रतिरोध बार 2 ओम है। 2 शाखाओं का पूछ लिया 2 ओम, यानी आर की वैल्यू बता दी, ये 12 हो गई। 1/12 बराबर एक शाखा का प्रतिरोध दे दिया, वो है 18 ओम। और दूसरी शाखा पूछा है तो 1/18 + 1/r2 जो पूछा गया उसकी जगह r2 रख देते हैं। फिर इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 63 ओम। 114। अल्पविराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है OTEC का अर्थ है। तो इसका अर्थ है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वेंशन। तो ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, नहीं सॉरी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष को दाईं ओर से चौथा स्थान सरकाया गया है। अब वह बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। पंक्ति में दाएं छोर से उसका पूर्व में स्थान क्या था? तो ऑप्शन बी में होगा 14वां। आप इस पैटर्न के क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 117। ये श्रृंखला दी गई है तो इसमें पूछा गया कौन सा गलत है। तो आप इसको देखना, रीजनिंग का एक सवाल है। तो इसका सही उत्तर हो गया 260। 118। एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% एवं 10% की छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 रुपये है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा? ये मैथ का क्वेश्चन है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आप देखें, इसमें ओनली उत्तर बता रहा हूँ। तो इसमें ऑप्शन ए सी होगा 1440। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आरेख पेड़, सागौन और शिलामंडल के बीच का संबंध स्थापित करता है? तो ये ऑप्शन ए में है। ये 2 गोले के अंदर गोला, यानी एक बार वाले गोले को पेड़ मानते हैं और सागौन एक पेड़ ही है, पेड़ का नाम है।
और ये सैलामंडर एक एक जीव है जो समुद्री जीव पर होता है। ऑप्शन ए सही होगा। 120 ये दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। इसमें एक डायग्राम बनाया गया, ये चित्र बना गया और ये एक लेंस दर्पण बनाया गया है। देखना है किसमें, तो इसमें सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। 121 ये मैथ का क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उसमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए और 420 मतों से हार गया। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो कुल डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो इसमें एक ने कुल मतों का 65% प्राप्त किया है, तो दूसरे ने किया है 35%। तो इन 65 और 35 का डिफरेंस कर लेते हैं और ये वैल्यू हो जाएगी 420 की, तो 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो होगा 1400, ऑप्शन बी। 122 ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। कथन है गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है, निष्कर्ष है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्दी सुधार होगा। और ऑप्शन बी में एकल वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। तो इसमें ये गलत है, इसमें ओनली अनुसरण निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन बी। किसी में जैसे एकला वगैरह ऐसे वर्ड आते हैं ना, तो ये गलत हो जाता है ये ऐसे क्वेश्चन, ऑप्शन बी। 113 ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसमें एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के बीच साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 है, तो राशि क्या होगी? तो 10,000। इसको सोल्व करें आप, मैं स्किप कर रहा हूँ। 124 में ये आपको त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं, तो आप बैठ के गिने, तो इसका सही उत्तर होगा 16। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है और सी बी की माता है। सी बी की माता होगी तो ये ए की भी माता होगी। डी सी का पिता है, दो तो डी ये सी, तो ए और बी का नाना हो गया डी, ई डी की माता है, तो ई डी की माता होगी। इस ए किस प्रकार डी से संबंधित है, तो ये इसकी पोत्री हो गई, तो ऑप्शन ए। 126 ये भी मैथ का क्वेश्चन है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ओनली आपको उत्तर बता रहा हूँ, आप इसको निकालें अच्छे से। 127 ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, स्किप कर रहा हूँ, इसमें ऑप्शन डी से ही होगा। अगला ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप इसको करें, बस मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये भी रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन है औसत का, मैं ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, आप इनको अच्छे से देखना और खुद ही ट्राई करना। ये है हिंदी के क्वेश्चन। अगला 131 यदि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करें, तो इसमें ऑप्शन ए से होगा, ये विद्या प्लस अक बराबर विद्यायक होगा। इसमें विद्या पर 2 मात्रा आएगी संधि विच्छेद करने पर, तो ये हो जाएगा विद्यायक। तो लो बी में लो प्लस इत्र लवित्र, सी में गो प्लस ऐसना गवेशना और डी में विनय प्लस अक विनायक, तो ऑप्शन ए सी होगा। ध्यान रखें आप संधि विच्छेद करते समय इसमें 2 मात्रा आती है। अगला 132 व्यंजक वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, तो इसमें ए सी होगा, से संघर्षहीन, ये सही नहीं है। 133 निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, तो ये चिंतन नहीं है, बाकी संज्ञा से निर्मित विशेषण है। अगला क्वेश्चन है 134 किसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है, तत्पुरुष समास का प्रयोग ऑप्शन डी में नहीं हुआ। अंधविश्वास में क्रमधारी समास है, इसका संधि विच्छेद होगा अंधा है जो विश्वास। जैसे शपथ पत्र शपथ को प्राप्त, शपथ पत्र, तो ऑप्शन डी सी होगा अंधविश्वास। 135 नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो गया व्रत वाक्य, ऑप्शन डी। विलोम शब्द पूछा गया है, इसमें सही का चुनाव करना है,
तो ऑप्शन ए में अधिक का उपत्यक्ता ये सही है। और ये आगम का अनागत नहीं होता है, आगम का सुगम होता है और अनागत का आगत होता है। अब ये भी गलत है। ये ऑप्शन बी में आज्ञा और अवज्ञा ये सही है। और ये अधुनातन और नूतन ये एक ही चीज़ है, तो इनका विलोम होता है पुरातन। अधुना नूतन नहीं होता है, वो पुरातन पुराना होता है। अस्थि नस्ति ये भी नहीं है। ग्राम ग्राम्य ये भी ऑप्शन सी में ग्राम ग्राम्य ये गलत है। ग्राम का शहरी होता है या नगरी होता है। ऑप्शन ये उदात अनुदात ये सही है। ऐश्वर्य अनैश्वर्य ये भी सही है। अगला ऑप्शन डी अदम उत्तम अज्ञ विज्ञ अगर परिचय ये तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। 137 किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का सही हिंदी परिभाषित शब्द है, तो ऑप्शन बी सही होगा नियतन। सॉरी, इसका एलोकेशन तो इसका सही है नियतन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 138 ऑप्शन असंगत विकल्प का चयन करना है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं ये रंजक क्रिया ये गलत है। अगला क्वेश्चन है 129 शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें शुद्ध वाक्य ऑप्शन ए में उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, बाकी गलत है। भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो रहे हैं ये गलत है। उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य, इस ऑप्शन में दर्शनीय स्थल और देखने योग्य दोनों साथ में यूज होगी, तो ये गलत है। उसे परम सत्ता पर विश्वास है ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए सी होगा। 140 में सभी शब्दों में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें ऑप्शन डी सी होगा। विचारणीय पारिवारिक और प्रतीक ऑप्शन डी। अगला एक ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, गंध्यास दे रखा है, तो आप गंध्यास को अच्छे से पढ़ें और समझें। 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो यह गंध्यास आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें गंध्यास में से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। 141 द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड क्यूरियोसिटी गिवन इज पैसेज। तो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, तो इस गंध्यास में ये इसका उल्टा हो जाएगा एपैथी मतलब उदासीनता ऑप्शन डी। अगला सिनोनिम्स पूछा है द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड स्टिप्ड गिवन इन द पैसेज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंस्पायर्ड ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सम गेम्स प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर, तो इसका ऑप्शन सही है सी एडोलेंस एंड अडल्टहुड ऑप्शन सी। अगला में ये आर्टिकल यूज करना है खालिस्तान टाइगर इज फेरर वाइल्ड एनिमल, तो इसमें ऑप्शन बी से होगा द टाइगर इज ए फेरर एनिमल वाइल्ड एनिमल। द टाइगर इन सारे टाइगर के लिए यूज होता है, तो द का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड बताना है ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, तो इसका सही उत्तर हो गया शोल SSOAL। ऑप्शन ए में ट्रोप TROUP, तो ये ट्रोप होता है एक नर्तक मंडली होती है। ऑप्शन बी में लिटर ये कचरे का जहाँ कचरा इकट्ठा किया जाता है पड़ा रहता है उसको बोलते हैं। और स्वाम ये झुंड को बोला जाता है। 146 इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है दे मेड मी लाफ, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे मी का बन गया आई और इसमें मेड सेकंड फॉर्म है, तो इसमें वर्ब हो जाएगी वाज, और इसमें मेड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड, तो इसका हो जाएगा आई वाज मेड टू लाफ ऑप्शन डी सी हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ये 145 ये लेटर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटर राइटिंग, तो लेटर लिखने में कौन सा क्या यूज करते हैं, तो इसमें द राइट सीक्वेंस ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर
इस सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ लेटर और सब्सक्रिप्शन डेट। मतलब इनको क्या क्या पहले क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, टोटल लिखा जाता है। तो ऑप्शन 3 सही होगा। इसमें ये ऑप्शन दो गलत होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन ऑल फॉर्मल लेटर 30 मई 2022 इंस्टेड टू 30/5/2022। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी सही होगा, बाकी ये सारी गलत है। 148 फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन पूछा है। चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। तो इसका अंडर द वेदर टुडे का मतलब होगा सिक एंड बीमार। ये बोल रहा है कि मैं आई एम गोइंग टू स्टे एट होम, मैं आज घर पे रुक गया क्योंकि मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ। तो ऑप्शन ए सी हो जाएगा। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो फ्रेजल वर्ब है ना, सिक, अंडर द वेदर, ये भी मोस्ट रिपीटेड फ्रेब है। खूब बार पूछी गई एग्जाम में 149। ये हिंदी ट्रांसलेट करना है। मॉम कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग। तो इसका सही उत्तर हो गया, माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो। ये सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो द टीचर से टू द स्टूडेंट, टेक बैक योर बुक्स, चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। तो इसको चेंज करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेक बैक देयर बुक्स। तो ऑप्शन ए सी होगा। इसके साथ अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी और इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और आप थोड़ा वीडियो को एक बार अच्छे से देखें और ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। 2-3 बार आप देखेंगे ना तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे फिर। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप थोड़ी मेरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।